नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा ने किया बड़ा धमाका, दी बड़ी खुशखबरी। मात्र 1 रुपए में घर देगी भाजपा सरकार। किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आ रहे हैं भारत। पीएम मोदी सेना के लिए 7.5 लाख AK-230 असॉल्ट राइफल की करेंगे डील। और इसी के साथ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अरब सागर के खजाने पर चीन पाकिस्तान की नजर, गुजरात तट के पास शुरू किया समुद्री सर्वे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दक्षिण कोरिया में फैला कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट। एक दिन में रिकॉर्ड केस सामने आए, 80% ICU भर चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओमिक्रॉन से सरकारें सहमी, उत्तराखंड में स्कूल शादियों पर सख्ती, ओडिशा के CM ने किया अलर्ट। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मात्र 1 रुपए में घर देगी भाजपा सरकार, और किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ, आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश के लोगों के लिए उपहार का पिटारा खोल रही है। अब बारी आई है सरकारी कर्मचारियों और वकीलों की। योगी सरकार नई स्कीम के तहत लाखों सरकारी कर्मचारी और वकीलों को सब्सिडी पर घर देगी, वो भी केवल 1 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारियों की बैठक में इन योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अभी तक प्रदेश में समूह ग व घ कर्मियों को छूट पर मकान देने की व्यवस्था थी। इसके चलते ग्रुप C, ग्रुप D के कर्मी और ऐसे वकील जिनकी अधिक आय नहीं है, उन्हें मकान खरीदने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस नई योजना से इन कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिलेगी। हालांकि छूट पर मकान लेने वालों को इस शर्त पर दिया जाएगा कि वो 10 साल तक इसे बेच नहीं पाएंगे। पात्रों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग ही नोडल होगा, जैसे अधिवक्ताओं के लिए न्याय और समूह ग व घ के कर्मियों के लिए कार्मिक विभाग नोडल बनाया गया है। तो दोस्तों अब घर बांट रही है योगी सरकार, और चुनाव से पहले कर दिया है ये बड़ा ऐलान, जिसके बाद बम्पर जीत की तरफ से फिर से भाजपा आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या बाकी लोगों के लिए भी इस प्रकार की योजना आनी चाहिए। हाँ या ना में राय बताइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आ रहे हैं भारत। पीएम मोदी सेना के लिए 7.5 लाख AK-230 असॉल्ट राइफल की करेंगे डील। जी हाँ दोस्तों, भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों को एक मजबूत बढ़त देने का इरादा लिए दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों की सोमवार को बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के दौरान भारत 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों की आपूर्ति पर समझौता करने वाला है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमेटी से अंतिम मंजूरी समेत सभी जरूरी मंजूरियां पूरी कर ली गई हैं। सरकारी सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि रूसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। सूत्रों ने कहा कि पुतिन 6 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। पुतिन और मोदी के बीच बैठक में भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की प्रस्तुति देखने की भी संभावना है, जो पहले ही भारत में कुछ हिस्सों में पहुंचना शुरू हो चुका है। इग्ला शोल्डर फॉरवर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर भी दोनों पक्षों के बीच काम चल रहा है। आपको बता दें कि रूस से डिजाइन की गई AK-203 को उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्ट्री में बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते पर सहमति बनी थी, और अब आखिरी बड़ा मुद्दा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मुद्दे को हल करना होगा। भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली 7.5 लाख राइफलों में से पहले 70,000 में रूसी निर्मित घटक शामिल होंगे, क्योंकि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण धीरे धीरे होता है। दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर। व्लादिमीर पुतिन आएंगे भारत और पीएम मोदी से होने वाली है बड़ी डील, जिसके बाद बढ़ जाएगी देश की सुरक्षा और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी देश की सेना। आपको खबर कैसे लगी, लाइक करके जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरब सागर के खजाने पर चीन पाकिस्तान की नजर, गुजरात तट के पास शुरू किया समुद्री सर्वे। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीनी ड्रैगन ने अब अपनी नजरें अरब सागर पर गड़ा दी हैं। अरब सागर में चीनी ड्रैगन की मदद उसका आर्थिक गुलाम बन चुका पाकिस्तान कर रहा है।
चीन और पाकिस्तान ने अरब सागर में भारत के गुजरात तट के पास सर्वे का काम शुरू किया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि कराची बंदरगाह के आसपास अरब सागर में उसे मुंबई हाई की तरह से गैस और तेल के बड़े भंडार मिल सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि चीन पाकिस्तान ने मिलकर अरब सागर में शोध कार्य शुरू किया है। माना जा रहा है कि ये भूकंप का पता लगाने और तेल और गैस की खोज करने के लिए किया जा रहा है। कुछ इसी तरह का प्रोजेक्ट साल 2019 में चीन और पाकिस्तान ने अरब सागर में अंजाम दिया था। चीन पाकिस्तान के सर्वेक्षण के काम को चीन का अत्याधुनिक जहाज हेयांग दिजी अंजाम दे रहा है। दोस्तों, साल 2019 में भी इसी जहाज ने सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण दल में दोनों ही देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं। ये जहाज समुद्र के अंदर ड्रिल करने में सक्षम है। ये जहाज 8000 समुद्री मील तक सर्वेक्षण कर सकता है। ये 75 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ये चीन के सबसे आधुनिक शोध जहाजों में शामिल है। ये चीनी जहाज गहरे समुद्र में भी ड्रिलिंग करके और इसमें सक्षम है और इसमें ऐसे उपकरण लगे हैं जो समुद्र की सतह की जांच करने में सक्षम है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं अरब सागर के खजाने पर लूट और इस पर अब नजर बनाई हुई है, लेकिन भारत भी माकूल जवाब देने को तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई है। 2 दिसंबर को पोवारका में मां सांकभरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। बुधवार को भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। कार्यक्रम 312 बीघा भूमि पर होगा। मंगलवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा सचिव शमीम अहमद, मंडलायुक्त लोकेश एम और डीएम अखिलेश सिंह, एसपी सिटी राजेश कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। मंडलायुक्त लोकेश एम ने कहा कि मानकों के अनुरूप हेलीपैड और स्विस कॉटेज बनाया जाए। कार्यक्रम स्थल पर धूल से बचाव को छिड़काव के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि मंच का निर्माण भी मानकों के अनुरूप किया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दक्षिण कोरिया में फैला कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट। एक दिन में रिकॉर्ड केस आए सामने और 80% आईसीयू हो गए हैं फुल। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद पहली बार एक दिन में 5000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण अस्पतालों में जगह को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है। साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कड़े नियमों को फिर लागू करने की अपील की है। वैश्विक महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए पहले महीने इन नियमों में ढील दी गई थी। कोरिया रोग नियंत्रण एवं रोकथाम एजेंसी ने बताया कि 5130 नए मामले में से अधिकतर मामले राजधानी सियोल और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्र से सामने आए हैं, जहां पहले ही अधिकारियों ने कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित आईसीयू के 80% से अधिक भरे होने की जानकारी दी थी। एजेंसियों ने बताया है कि 720 से अधिक मरीजों की हालत गंभीर या नाजुक बनी हुई है। हाल ही में रोजाना 3 से 50 लोगों की संक्रमण के कारण जान जाने के बाद देश में मृतक संख्या दर बढ़कर 3658 हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन से सरकार सहमी, उत्तराखंड में स्कूल शादियों पर सख्ती और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र समेत राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर पुलिस प्रशासन को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, तो दूसरी ओर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने भी समीक्षा मीटिंग में अफसरों को कोविड प्रोटोकॉल को फिर से एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित हो रहेंगे। साथ ही गुरुवार से 50% क्षमता के साथ स्कूल खुलेंगे। 6 दिन में से 3 दिन ही बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए स्कूलों और कॉलेजों की ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जा रही हैं। शादियों के सीजन में होने वाली भीड़ के मद्देनजर सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार समारोह में दोनों पक्षों को मिलकर कुल 200 ही मेहमान और मेजबान शामिल हो सकेंगे और इसके साथ ही बिना मास्क वालों पर चालान
कार्रवाई होगी और रोक टोक। जम्मू और कश्मीर में आतंकियों का दमन, जैश के शीर्ष कमांडर समेत 2 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने कर दिया ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार तड़के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलवामा के कसबयार इलाके में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को अहम कामयाबी हाथ लगी है। इस एनकाउंटर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकियों में एक जैश ए मोहम्मद का शीर्ष कमांडर और एक आईईडी विशेषज्ञ शामिल था। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि एनकाउंटर में जेईएम का शीर्ष कमांडर यासिर पार्रे और एक आईईडी विशेषज्ञ को ढेर कर दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की नापाक हरकत पर रहेगी कड़ी नजर, लद्दाख में तैनात हुए 4 इजराइल हेरोन ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, अब चीन की सेना लद्दाख सीमा के इस पार या उस पार भारत के खिलाफ कोई नापाक हरकत करेगी तो तुरंत पता चल जाएगा। भारतीय सेना को इजराइल ने ऐसे ड्रोन दिए हैं जिनके कैमरे, सेंसर्स और रेडार किसी बाज की नजरों की तरह तेज हैं और इनका नाम हेरोन ड्रोन्स है। भारतीय सेना ने 4 हेरोन ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात कर दिया है। अब ये आसमान से ही चीनी सेना की हरकतों का एक्स-रे करते रहेंगे और चीन की हर गतिविधि की जानकारी भारतीय सेना और इंटेलिजेंस को मिलती रहेगी। अप्रैल 2020 में चीन के साथ एलएसी पर हुए संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने लद्दाख में सेना, हथियारों, विमानों, मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी थी। निगरानी के लिए सैटेलाइट्स की मदद ली जा रही थी, लेकिन अब ड्रोन्स की मदद मिलने से सर्विलांस और रिकनेसेंस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये चारों ड्रोन्स लेह पहुंच चुके हैं और केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है, ये जानकारी साझा की है। इजराइल से मिले ये 4 ड्रोन्स अत्याधुनिक हैं। भारतीय सेना में मौजूद सभी ड्रोन्स की तुलना में इनकी ताकत, क्षमता, उड़ान का समय सब कुछ बेहद ज़्यादा है। और सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को किसी तरह से भी जैम नहीं किया जा सकता, यानी इनमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी हुई है जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज़्यादा दमदार है। तो दोस्तों, भारत के हाथ लगेगा ये ज़बरदस्त हथियार और चीन की हर नापाक हरकतों पर रहेगी भारत की नज़र और चीन की एक्सरे करेगा भारत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई साजिश का खुलासा, भारत में घुसपैठ के लिए चीन की मदद से ड्रोन के बाद अब पाकिस्तान कर रहा है ये नया काम। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिशों को अंजाम देता रहा है। एक बार फिर उसकी नई साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से ये बात सामने आई है कि ड्रोन के बाद अब हैंड ग्लाइडिंग के जरिए पाकिस्तान नई आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आतंकियों को भारत के अंदर घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान अब हैंड ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दे रहा है और इन हैंड ग्लाइडिंग के जरिए 600 मीटर से 1200 मीटर तक 16 किलो विस्फोट या फिर अन्य कोई भी सामान भेजा जा सकता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण स्थानों पर 1 किलोमीटर की दूरी से हमले का खतरा है। गौरतलब है कि बीते दिनों भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ चीनी सैन्य एक्सपर्ट भी देखे गए हैं। बर्फबारी के समय में आतंकियों को हैंड ग्लाइडर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह की ट्रेनिंग दी जा रही है और अफगानिस्तान में अब तक लड़ाई लड़ रहे 8000 आतंकवादी पाकिस्तान के विभिन्न कैंपों में वापस आए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की नई चाल का हो गया है खुलासा, जिसके बाद भारत की सरकार मुंह तोड़ जवाब देने की कर रही है तैयारी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सौगात, अब जल्द ही फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने के लिए जल्द ही बड़ी सौगात देने वाले हैं। यूपी में इस महीने यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह से निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण की जानकारी और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट दिया जाएगा। इसके अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में समय समय पर छात्रों को उनके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर सूचना दी जाएगी। सरकार की ओर से छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कहीं भी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक की पूरी व्यवस्था फ्री है। छात्रों का डेटा कॉलेज की ओर से यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही छात्रों के डेटा फंडिंग हो रही है और 29 नवंबर तक करीब
27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जा चुका है। बाकी छात्रों के डेटा फीडिंग की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए जैम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है। 4700 करोड़ की लागत से खरीदे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नई कंपनियों ने टेंडर किया है और इसमें टैबलेट के लिए विस्टल और सैमसंग के साथ एसर जैसी कंपनियां और स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग और सैमसंग यूनाइटेड ने टेंडर दिया है। तकनीकी जांच के बाद योग्य फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी और उम्मीद है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, मोबाइल और टैबलेट उनको अब मिलने वाला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी टेट पेपर लीक केस में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पीएनपी के सचिव संजय उपाध्याय कर लिए गए हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अब सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले एसटीएफ ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के निदेशक राय अनूप प्रसाद को दिल्ली में गिरफ्तार किया था और इस एजेंसी को प्रश्न पत्र छापने का वर्क ऑर्डर संजय उपाध्याय ने ही जारी किया था। तो दोस्तों, दो बड़े अधिकारी यहां पर कर लिए गए हैं गिरफ्तार। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि देर रात पूछताछ के बाद जांच अधिकारी और यूपी एसटीएफ की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। संजय उपाध्याय को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर और पूछताछ करेगी। प्रशांत कुमार ने कहा कि इस मामले में शुरुआत में ही शासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया था कि सख्त एक्शन लिया जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में ये गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि संजय उपाध्याय के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि शासन ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पेपर लीक के लिए प्रथम दृष्टया दोषी माना है। सरकार पहले ही उन्हें सस्पेंड कर चुकी है। यूपीटीईटी परीक्षा को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ही थी और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई और दिल्ली की गैर जिम्मेदार एजेंसी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड को पेपर प्रिंट कराने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। एजेंसी के निदेशक राय अनूप प्रसाद ने प्रश्न पत्र की छपाई के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसकी वजह से पेपर आउट हो गया और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को करेंगे पीएम मोदी। इसकी तस्वीरें आ गई हैं सामने। जी हां दोस्तों, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख कंफर्म हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। देश भर के संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले काशी कॉरिडोर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो उस समय 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 सिद्ध पीठों के पुजारी भी उपस्थित रहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 8 मार्च 2019 को किया गया था और अब 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन हो रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए गंगा घाट से सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन हो सकेंगे और कॉरिडोर में करीब 125 छोटे बड़े मंदिरों की सीरीज है और इसके अलावा कॉरिडोर में वैदिक केंद्र तथा आधुनिक सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। बता दें कि बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय बनारस दौरे में 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक होने वाले भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा उन्होंने की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पीएम मोदी और अमित शाह से हो चुकी है बात। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद से लगातार उनके अगले कदम और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके गठबंधन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन ने कहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन के लिए उनकी एकमात्र शर्त किसान आंदोलन का संकल्प था। एनडीटीवी के साथ बात करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं पहले ही प्रधानमंत्री से बात कर चुका हूं, गृह मंत्री से मिल चुका हूं और उनसे गठबंधन के बारे में बात कर चुका हूं। शनिवार को मैं भाजपा अध्यक्ष से मिलने की उम्मीद करता हूं। उन्होंने जल्द ही भारत चीन नेपाल सीमा पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर लहराएंगे
100 फीट ऊंचा तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, चीन सीमा के करीब कैलाश मानसरोवर यात्रा के पड़ाव गुंजी में पिथौरागढ़ जिले का सबसे ऊंचा तिरंगा लहराएगा। भारत नेपाल चीन सीमा के इस त्रिकोण में 24 घंटे फहराने वाला ये ध्वज राष्ट्रभक्ति के भाव को और मजबूत करेगा। बता दें कि पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित गुंजी त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस अहम पड़ाव पर यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। वहीं आपको बता दें कि भारत चीन व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंडी गुंजी में ही है और इस गांव के लोग शीतकाल में भी घाटियों की ओर बहुत कम प्रवास करते हैं। 2 वर्ष पहले इस क्षेत्र सीमा को जोड़ने वाली सड़क से भी जुड़ चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 3 देशों की सीमाओं पर होगा सबसे ऊंचा तिरंगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।